नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो डीएलएड को लेकर बात करने वाले हैं कि जो डीएलएड 2024 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसकी जो कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि ये एग्ज़ाम जो हुआ है वो 4 सेगमेंट में होता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो होता है वो जीएस वाला पोर्शन है, नेक्स्ट जो है आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है, फिर मैथ्स है और लास्ट में है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब मैं आपसे ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन सब का जो पॉइंट है वो 50-50-50-50, ठीक है। इस बार अगर हम 2024 के बारे में बात करें, एक अच्छे तरीके से समझें कि दरअसल इस बार के एग्ज़ाम में क्या अलग था जो पिछले सालों से बेहतर, या जिसको हम अलग तरीके से कह सकते हैं कि इस साल कुछ नया क्या था। सबसे पहले बात करें, अगर जो यूके एसएससी के स्टूडेंट हैं, सॉरी यूके ट्रिपल एससी के जो स्टूडेंट हैं या यूके पीएससी की जो लोग तैयारी करते हैं रेगुलर बेस पे, उन लोगों का जो जीएस वाला पोर्शन है वो बहुत बेहतर गया है। यानी कि उनकी जो उत्तराखंड है वो ऑल गुड है, ठीक है। बाकी जो जीएस है वो भी ओवरऑल ठीक है। तो जो एवरेज स्टूडेंट है जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का है वो लगभग जो स्कोर कर रहा है इसमें, लगभग जहाँ तक मेरी संभावना है और जो मेरी जानकारी में है जितनी, वो सारे लोग 43 प्लस स्कोर कर रहे हैं और बेहतर स्कोर कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो 45 प्लस हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ जो लोग ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं या आर्ट सब्जेक्ट से जो ताल्लुकात रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रीजनिंग में क्या है दरअसल स्थिति, तो जो रीजनिंग वाला पोर्शन है ये मैथ्स बैकग्राउंड या एसएससी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए बेहतर होता है, जबकि जो यूके एसएससी या वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए ये वाला पोर्शन थोड़ा सा हार्ड रहता है। इस बार जो रीजनिंग रही है वो थोड़ा लेंदी रही है, जो पेपर देखकर मुझे अनुमान आया वो थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि जो टाइम की बाध्यता होती है उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। तो जो टाइम की बाध्यता को लेकर भी अगर हम बात करें तो रीजनिंग थोड़ा सा लेंदी रही है, जो आर्ट्स के बैकग्राउंड के बच्चों के लिए तो मुश्किल है ही, साथ ही अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड का है उसके लिए भी सापेक्ष थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है ना। तो इसको भी अगर हम ओवरऑल देखें तो लगभग 40 प्लस का स्कोर एक बेहतर स्कोर है। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें भी 38 तक ही पहुंच पाए, जिनको मैं मैथ्स बैकग्राउंड के लोग जिनको मैं जानता हूं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें मैथ्स वाला पोर्शन, तो बहुत सारे जो मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए ये थोड़ा ईजी है ना, आसान है उनके लिए ये सब। लेकिन वही जो आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा है, यानी कि जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है, जिसने 10th तक मैथ्स पढ़ी है, उसके लिए ये थोड़ा सा हार्ड है। यानी कि वो इसमें 25 भी स्कोर करे, इस बात की भी संभावना थोड़ा कम नज़र आती है, ठीक है। और सबसे अंतिम जो सबसे ज़रूरी था इस पेपर में वो था टीचिंग एप्टीट्यूड। इस बार जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन आया था वो थोड़ा लेंदी आ गया था, और लेंदी इस तरीके से आया था कि बहुत सारे लोग यहाँ कवर करें, यहाँ कवर करें, यहाँ कवर करें, लेकिन यहाँ उनका जो पोर्शन है वो ब्लैंक हो जाता है, छूट जाता है, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न था उसने पूरे ने यहाँ ज़्यादा ध्यान खींच लिया था। स्टूडेंट का जो टाइम टेकिंग वाला पोर्शन रहा है वो चौथा रहा है, यानी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला रहा है। इस बारे में अगर बात करें, जितनी भी मेरी बात हुई है, जितनी भी मेरी जानकारी में जितने लोग हैं उनसे जब इस मुद्दे पर बात हुई तो उनका कहना ये था कि जब इस पोर्शन मैथ्स वाले, रीजनिंग वाले या जीएस वाले पोर्शन पर काम कर रहे थे तो हमारे लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए समय नहीं बचा, और दूसरी बात ये वाला पोर्शन इतना टफ था कि लोगों ने ज़्यादा केंद्र इस पे किया, यानी कि सारा फोकस इस पे किया। इस पे जिन लोगों ने फोकस किया वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के थे, यानी कि जिन लोगों का थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी अच्छी रही होगी संभवतः उन लोगों ने इस पर काम किया। अब हम बात करें कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में जो अच्छे जो मैथ्स बैकग्राउंड के मेरे कई जानने में हैं, जो उनका जो स्कोर रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा नहीं रहा। यहाँ तक कि एक मेरे जानने में जो मैथ्स में यहाँ रीजनिंग में 45 और यहाँ 47 स्कोर करने वाले 21 नंबर भी नहीं ले पाए हैं, यानी कि उनका 21 स्कोर आया है आफ्टर आंसर की बात कर रहे हैं, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद। तब जाकर इस बात की संभावना ज़्यादा होती है कि इस वाले जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है इसमें जो अच्छा स्कोर है, या अच्छा स्कोर तो 40 प्लस ही होगा, लेकिन जो अधिकतर लोगों ने जो स्कोर किया है वो लगभग 34-35 का स्कोर है, ठीक है। अब इस सब को देखकर हम कट ऑफ की बात करेंगे कि कट ऑफ इसमें क्या रहने वाली है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इस बात को देखना ज़रूरी है कि इसके परिणामों का आधार क्या रहने वाला है। हम डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि दरअसल होना क्या है, ठीक है। अब हम एक चीज़ देखें कि इस बार जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन था उसने हमारा ज़्यादा टाइम लिया है, और जो ज़्यादातर पोर्शन है वो ये तीनों का ही रूल ज़्यादा रहा है। सबसे मेन क्या है इसमें कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड, इन दोनों की कट ऑफ अलग अलग बनेगी, पहली बात, ठीक है। आर्ट्स में सारे आ जाएंगे बीकॉम या जो बीए वाले हैं सारे, और साइंस में जितने भी आएंगे वो साइंस पीसीएम और जेडबीसी, ये दोनों लोग इसमें आएंगे। तो कट ऑफ दोनों की अलग अलग बनेगी, साथ ही जनरल मेल की अलग बनेगी और फीमेल की अलग बनेगी, ठीक है। इसमें भी जनरल मेल की अलग बनेगी और फीमेल की अलग बनेगी। तो इस तरीके से कुछ कट ऑफ रहेगी। अब इसमें हम एक चीज़ देख लेते हैं कि कट ऑफ का क्या रहने वाला है। जनरल मेल की हम बात करें ओवरऑल, अगर हम आर्ट्स में देखें तो लगभग जो आपका 137 के अराउंड प्लस में है वो सेफ़ है इसमें, क्योंकि अब मैं इसके बारे में भी आगे बात करूँगा आपसे, अंत तक आप बने रहे, आप समझ पाएंगे कि ऐसी क्यों बात हो रही है, ठीक है। और जो फीमेल की बात करें वो लगभग 135 प्लस, ठीक है। ये कुछ इसमें रहेगा। गर्ल्स की थोड़ा सा 33 भी हो सकती है ना, इस बात की भी संभावना है। अगर हम
पीसीएम की बात करें या जेडबीसी वाला जो ये पोर्शन है इसकी बात करें तो इसमें थोड़ा सा आर्ट्स के कंपैरिजन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी। वो कितनी रहेगी? वो रहने वाली है आपकी लगभग 143 जनरल मेल की, ठीक है। और जो फीमेल की रहने वाली है वो लगभग आपकी 138 की समथिंग। अभी ये मैं नॉर्मली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी रह सकती है, इसमें भी नीचे जाएगी वो क्यों जाएगी उसके में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अदर कैटेगरी के बारे में बात करें। जो ये हो गया अनरिजर्व, ठीक है। एससी की जो कट ऑफ इसमें संभवतः रहेगी जो आर्ट्स वाले में है वो 130 के प्लस रहेगी, ठीक है। फीमेल में लगभग 128 प्लस। और जनरल की सॉरी एससी की जो साइंस में रहेगी वो लगभग 131 प्लस 100 ऐसे, ठीक है। और फीमेल में भी लगभग इतनी रहेगी 131 के प्लस ही समथिंग रहेगी, ज़्यादा डिफरेंस इसमें होता नहीं है। एसटी की बात करें तो एसटी की थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलेगी, इसमें लगभग 135 प्लस और लगभग 134 के अराउंड, ठीक है। अगर साइंस में देखें एसटी का तो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी 136, या अगर हम फीमेल की बात करें 135 प्लस, ठीक है। और इसमें फिर अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये थोड़ा सा हाइप रहेगी, इसमें लगभग 138 प्लस, ठीक है। फिर इसमें गर्ल्स का भी यही लगा लीजिए 138 या 139 के अराउंड लगभग, ठीक है। साइंस वाले पोर्शन में तो थोड़ा सा ऊपर रहेगी लगभग 140 और 140 की समथिंग आपस में, ये मान के चलिए। ये लगभग हमने नॉर्मली मान के चल रहे हैं हम इतना, बाकी इसमें बहुत सारी कैटेगरी है लेकिन हमने एक मोटा मोटा अनुमान लगाया। अब इसमें कुछ फैक्टर काम करेंगे, वो फैक्टर क्या है ना, उन पर हम बात करेंगे। देखिए इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो संभवतः आपके, क्योंकि इसमें 13 तक तो इसमें प्रत्यावेदन का था, तो लगभग जो जनवरी 14 से 17 तारीख के बीच में कहीं भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो रिजल्ट की उम्मीद है लगभग, ठीक है। दूसरी बात, इसमें फैक्टर क्या काम करेंगे उसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले जो उत्तराखंड में एग्ज़ाम होने वाला है एसआई का एग्ज़ाम, एसआई का एग्ज़ाम जो होगा वो होगा आपका जनवरी में और सेकंड होगा इसका फरवरी में। तो इसमें जो लोग सेलेक्ट होंगे वो कहीं ना कहीं डीएलएड को क्विट करेंगे, ठीक है। दूसरा जो कनिष्ठ सहायक है, कनिष्ठ सहायक वाले जो लोग सेलेक्ट होंगे वो भी डेफिनेटली इसको क्विट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं डीएलएड में आपको 2 साल का कोर्स करना होगा और उसके बाद ही अंत में आपको जॉब मिलेगी। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो 2 साल बाद मिले, वो 3 भी लग सकते हैं और यहाँ तक कि 4 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको डायरेक्ट जॉब मिलेगी वो कनिष्ठ सहायक, एसआई, या कई लोग इसमें जो अगर अदर एग्जाम में भी सेलेक्ट हो जाते हैं उनमें, या जैसे एसएससी का कोई एग्जाम है या सेंटर के कोई भी एग्जाम है उसमें सेलेक्ट हो। दूसरी बात, इसमें आपको जैसे कि आप सभी जानते हैं इसमें वेटिंग आने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे मेन फैक्टर है वो वेटिंग आता है, ठीक है। वेटिंग के चांसेस रहते हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट वेटिंग और सेकंड वेटिंग तक भी इसमें आती है। तो आपको इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर जो था वो आसान नहीं था, जैसे कि एक हाइप है यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा कट ऑफ बना रहे हैं, या बहुत सारे लोगों का ही मानना है कि जो मार्क्स हैं वो 10 बढ़ाकर चलिए। अरे भाई आप लोग एग्जाम में बैठ कर देखिए तब इस बारे में डिस्कस करिए। ऐसा नहीं होता है। जो एग्ज़ाम का जो प्रेशर है या जो एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस है उसके कंपैरिजन में बात करें, एग्ज़ाम आउट होने के बाद बोलना आसान है, और उसमें इसको अब देखना, आप आंसर के आने के बाद बहुत सारे लोगों के जो मार्क्स हैं वो 3 से 4 मार्क्स घट गए हैं, है ना। तो उसका रीज़न क्या होता है कि इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, जो आसान प्रश्न होते हैं उसमें भी हम सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो ये दरअसल इसमें वेटिंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो आपको निराश नहीं होना है, और जो कि हमने बताया जनवरी फर्स्ट वीक के समथिंग आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे भी आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।